हेलो फ्रेंड, डीआई एंड स्टैटिक्स के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 191 टू 200 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 191 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है नीचे दी गई तालिका वर्ष 2012 से 2015 तक एक कंपनी द्वारा 5 प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस वर्ष D2 और D3 प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। ठीक है फ्रेंड, D2 और D3 की बात कर रहे हैं। ओके, और बोला जा रहा है D4 और D5, D4 और D5। ओके फ्रेंड, प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में 2013 है, तो 2013 का चेक करते हैं। ओके, 11 और 15 कितना हो गया फ्रेंड? 26। ओके, 2013 में आपका D2 प्लस D3 कितना है? 26। ओके, और इसको भी चेक कर लेते हैं। D4 और D5 कितना है? 8 प्लस 15। ओके फ्रेंड, 23 हो गया। D4 और D5 कितना हो गया फ्रेंड आपका? 23 हो गया ना, इक्वल नहीं है, तो 2030 नहीं होगा। 2012 चेक कर लेते हैं। ओके, 2012 में देखना, इन दोनों को ऐड कर लो तो हो गया आपका 35। ओके, और D4 और D5 को ऐड कर लो तो कितना हो गया फ्रेंड आपका? 24। तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। ऑप्शन थर्ड देखना, 2014 को। 14 में आते हैं, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 15 प्लस 12 क्लियर है, तो 27 हो गया। और D4 और D5 को ऐड कर लो तो 9 प्लस 18 27 हो गया फ्रेंड, है ना, इक्वल हो रहा है, इक्वल है फ्रेंड आपका। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2014, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है ना। तो पूछा जा रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या देखो, ये जो गिवन है 10 से कम 2 है, 20 से कम 5 है, 30 से कम 6 है, 40 से कम 8 है, 50 से कम 10 है। तो 50 से कम के अंदर ये सब आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। तो कक्षा में कुल संख्या कितना हो गया विद्यार्थियों का? 10। तो 10 ही आपका करेक्ट आंसर है, टोटल स्टूडेंट 3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक कंपनी का वर्षवार उत्पादन टन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। ठीक है, तो पूछा रहा है 2001 और 2 से 2008-9 तक आमतौर पे एक वर्ष छोड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो कौन सा वर्ष था? देखो, वृद्धि सब में हो रहा है। यहाँ पे देखो 790, 810 है, 815 है, 890 हो रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है। इसके बाद बीच में आ गया 516, है ना, ये तो डिक्रीज हो गया, फिर वापस ये बढ़ रहा है। तो कौन सा ईयर है फ्रेंड? 2005 और 6, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका में दिए गए डेटा के आधार पर उन प्रमुख भोजनों की संख्या का समानांतर माध्य मीन फाइंड करना है। ओके, एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था जिसे एक सप्ताह का सर्वेक्षण में 39 छात्रों द्वारा खाया गया। ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है फ्रेंड, है ना। तो हम लोग, ये आपका एक्स आई है और ये एफ आई है, तो एक्स आई इंटू एफ आई कर लेते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 1 3, और ये 3 × 2 करने पे हो जाएगा आपका 4। अच्छा, 2 × 2 है ना, 2 × 2 तो आपका 4 हो गया फ्रेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, 5 हो जाए 20 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24। ओके फ्रेंड, और ये 7 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42।
और इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 3 तो 24 हो गया। ओके फ्रेंड, और 9 और 5 है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया फ्रेंड 45, और क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 3 तो 30 हो गया, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 1 तो ये हो जाएगा आपका 11। बस ऐड कर लेना, ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया 234। ठीक है, ये सम निकल गया, बस मीन निकाल लेना है। ओके 234 डिवाइडेड बाई आपका कितना फ्रीक्वेंसी निकला, फ्रीक्वेंसी का सम 39। ओके फ्रेंड, क्लियर है। और ये डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 टाइम, है ना, तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और बाद में आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तालिका एक कंपनी का व्यय, ओके, एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है फ्रेंड, तो उल्लेखित वर्षों में दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी के वेतन, वेतन कहाँ है, यहाँ है फ्रेंड। ठीक है, करों का औसत व्यय, टैक्स यहाँ पे है। अच्छा, डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्लियर है, एवरेज का डिफरेंस पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो हम लोग पहले एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं और इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको आप ऐड करोगे, ठीक है, सैलरी को। अच्छा, वेतन का पूछा जा रहा है ना, खर्च देखना है। अच्छा, खर्च पे, ठीक है, खर्च, एक कंपनी ये खर्च करता है ना फ्रेंड, वेतन के फॉर्म में ये खर्च करता है, तो ये एक्सपेंडिचर ही है। ओके, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2140। ठीक है, तो 2140। ओके, और नंबर ऑफ ईयर कितना है फ्रेंड आपका 5, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 428, ये एवरेज निकल गया। और यहाँ पर टैक्स का भी एवरेज निकाल लेते हैं, इनको भी ऐड कर लो। ठीक है, तो ये ऐड करने पे आपका वैल्यू हो जाएगा 530। ठीक है, तो 530 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, तो यहाँ भी एवरेज निकल गया, कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये कटेगा। ओके, 106 हो जाएगा, ये भी कट गया था फ्रेंड आपका 428, तो 106 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो 428 माइनस 106 करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 322, ये आपका करेक्ट आंसर है। 322 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4 में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या, तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तालिका एक सप्ताह में 5 अलग अलग दिनों में शहर के 6 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केकों की संख्या को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो समझना पूछा जा रहा है शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, बेकरी सी के बारे में बोला जा रहा है, बेचे गए कुल केकों की संख्या। ठीक है, तो कितना बेचा गया फ्रेंड, शनिवार को 195 और रविवार को 235। तो सी का सम निकाल लेते हैं, सैटरडे प्लस संडे का क्या हो जाएगा 195 प्लस 235, तो 430 निकल के आया। ओके, और बोला जा रहा है बेकरी ई के बारे में। ठीक है, ई पे आओ, ई कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, बेचे गए किलो की कुल संख्या की तुलना में अनुमानित परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, मंगलवार को, ट्यूसडे को देखना है फ्रेंड, तो कितना है आपका यहाँ पे 325 ओनली। ई का बस मंडे देखना है, सॉरी ट्यूसडे देखना है, कितना है 325, बस इसका परसेंटेज बना लेना है। ओके, ओके फ्रेंड, और कंपेयर किससे करना है, ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या के तुलना में। ठीक है, मतलब कंपेयर 325 से करना है। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 325 इंटू 100। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 25 से काटते हैं तो ये 4 हो गया फ्रेंड, 25 से इसको काटेंगे तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा 13। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला 1720 डिवाइडेड बाई 13, दैट मीन्स
132.30% निकल के आया। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो 132%, ये आपका करेक्ट आंसर है। 132% कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक पासे को 150 बार फेंका जाता है जिसके परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारता निम्नलिखित तालिका में दी गई है। पासे पे आने वाले संख्या कितनी बार? एक आभास संख्या है। आभास संख्या प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है फ्रेंड? 2 है, 3 है, 5 है, 3 है। तो देखो क्या क्या नंबर है, 43 प्लस 33, ओके, और प्लस 10। क्लियर है? बस ऐड कर लेना है। क्या हो गया आपका? 6 7 और 1 8 हो गया। 86 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड यहाँ पे? अच्छा, तालिका एक कंपनी द्वारा 1992 में पहली छमाही के दौरान उत्पादित सभी 4 प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, किस महीने में सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम चेक करना है। ओके फ्रेंड, तो देख लो ना, कुल ये 100 है, 105 है, 108 है, 110 है, 110 है। सबसे कम कहाँ दिख रहा है? 90। कौन से मंथ है? जून। तो जून आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जून आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट में है। 199 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। दिया गया है कि छात्रों की कुल संख्या 100 है। तो पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड? सी में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने वाले, सी में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने वाले कितने फ्रेंड? 87। ठीक है, 87 है सी में। और बोला जा रहा है क्या? प्राप्त करने वाले की तुलना में, ठीक है, ए में न्यूनतम 40% अंक। ए में देखो न्यूनतम 40% कितना है? न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले 81 है। ओके, का परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, कंपेयर किससे करना था फ्रेंड? सी से। ठीक है, तो 81 अपॉन 87 लगा लेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या होगा? 8100 डिवाइडेड बाई 87। ओके, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 93.103। क्लियर है? अप्रॉक्स इसको कंसीडर कर लेते हैं 93%। ये आपका करेक्ट आंसर है। 93% ऑप्शन 4 में है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है नीचे तालिका 4 राज्यों में साक्षरता दर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है चारों जनगणनाओं में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, चेक करना है किसका कम है, तो सबको ऐड करना होगा फ्रेंड। ठीक है, कर्नाटका को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड आपका 244.4 आएगा। गुजरात को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 254.6 होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 208। ओके, केरल को ऐड कर लेते हैं, तो केरल को ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 353.5। सबसे कम चेक करना है, सबसे कम देखो किसका है? आंध्र प्रदेश का 208। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चेक कर लो, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।